जनपद पंचायत मोहखेड़ के सचिव संघ, सरपंच संघ, रोजगार सहायक संघ ने किया धरना प्रदर्शन। सचिव संघ और सरपंच संघ ने पंचायत इंस्पेक्टर हटाने को लेकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में जनपद पंचायत के पंचायत इंस्पेक्टर के द्वारा दबाव बनाया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायतें ग्राम पंचायत के बाहर के व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो इसी शिकायत को जनपद के द्वारा ही कटवाई जाए। फर्जी शिकायत पर एफआईआर करवाए जाने की मांग की गई। साथ ही संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाया कि पंचायत की जांच के दस्तावेज एवं अन्य गोपनीय जानकारी बाहरी व्यक्तियों एवं पत्रकारों को दी जाती है। संयुक्त मोर्चा ने नारेबाजी कर ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान सचिव संघ अध्यक्ष, सरपंच संघ अध्यक्ष, रोजगार सहायक मौजूद रहे। मैं राजेंद्र चौरे, सचिव ग्राम पंचायत जमुनिया माल। पूर्व में मटेरियल सप्लायर के द्वारा मेरी जो शिकायत की गई थी जमुनिया माल से, उसमें जो खंड पंचायत अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई, उसमें 9,01,111 रुपये की वसूली निकाली गई, जबकि मेरे उसके द्वारा पूर्व सरपंच और मेरे समय में 11,80,000 की सिर्फ सामग्री क्रय की गई थी। उसका पूर्व का कुछ पेमेंट ऐसा था 12,72,000 रुपये उसको मैंने पंचायत से भुगतान कर दिया गया है। लेकिन खंड पंचायत अधिकारी को यह बताने के बाद भी कि उसके द्वारा 21 बिल का जो है 8,03,528 रुपये ही बता रहा है कि इसके द्वारा इतना ही मतलब भुगतान किया गया पंचायत के द्वारा। लेकिन 16 बिल और अलग से थे, वो भी बिल मेरे द्वारा जमा करा दी गई जांच में, लेकिन उसका कहीं हवाला नहीं दिया गया, जिसमें 4,72,000 रुपये अलग से और उसको भुगतान की। इस प्रकार 12,72,000 रुपये उसको भुगतान करा दिया गया। इस प्रकार बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मटेरियल सप्लायर के कहने पर ही मेरी जांच वसूली बनाई गई है। इसीलिए खंड पंचायत अधिकारी को हटाने के लिए आज यह संयुक्त मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसलिए जल्द से जल्द उसको हटाया जाए ताकि हम सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक लोग मतलब अच्छे पूर्वक से काम कर सकें। सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सीएम हेल्पलाइन में मेरा ये कहना है कि जैसे बाहर के लोग जो जैसे बैतूल है, भोपाल, इधर के कई लोग शिकायत लगा देते हैं, जबकि उनको ग्राम पंचायत की कोई जानकारी होती ही नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत के कर्मचारी के ऊपर जो गांव के लोग अगर सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं तो उनको जो जानकारी होती है उस हिसाब से भी लगाते हैं, उसका निराकरण सचिव लोग और रोजगार सहायक लोग, सरपंच लोग करते हैं। लेकिन बाहरी व्यक्ति कभी भी आके पंचायत में देखे नहीं, उसके बाद झूठी शिकायत करने के बाद में उनको कटवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। और जब सचिव उनको फ़ोन लगाते हैं तो वो दबाव बनाते हैं कि भैया हमको 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, इस प्रकार से शिकायत कटवाने का प्रेशर देते हैं। तो यह ऐसा भी मतलब सचिव के ऊपर नहीं होना जनपद की उसमें किस प्रकार की भूमिका रहती है दबाव बनाने में? जनपद के खंड पंचायत अधिकारी सचिव को फ़ोन करके दबाव देते हैं कि उसको यहाँ पर मतलब ये शिकायत बंद करवाया जाए करके। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? इसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो शिकायत जांचकर्ता अधिकारी है उसको तत्काल जनपद पंचायत मोहखेड़ से हटाया जाए ताकि हम सचिव लोग अच्छे से मतलब काम कर सकें। ग्राम पंचायतों में जो भी जांच की गई है वो सबके समक्ष की गई है और इसमें जांच दल गठित है। सभी जांच दल के मत के अनुसार ये जो निष्कर्ष निकल कर आया है इसके तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जैसे बदनूर की जांच देखें, इसमें भी जांच दल गठित है। जमुनिया माल की जांच को देखें तो इसमें भी जांच दल गठित है। ह्यूरा वासुदेव की जांच देखें तो ह्यूरा वासुदेव में भी सारे स्टाफ को लेकर खंड स्तर के अधिकारी की जांच दल गठित है। और मोहखेड़ की जांच को देखें तो मोहखेड़ की जांच में भी जांच दल का गठन है। ये सारे जांच दल के माध्यम से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो पूर्णतः नियमानुसार और अभिलेखों को देखकर की गई है। इसमें किसी का कोई भी प्रकार का अनलीगल कार्य नहीं हुआ है, ना ही कोई किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखा गया है। सर, जो सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए, सर इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सीएम हेल्पलाइन एक प्रक्रिया है जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत है और हमें ये क्लियर करना होता है कि हमें जैसे अक्टूबर की शिकायत को हम 20 नवंबर के पूर्व पूर्णतः बंद करवाना है। इसके लिए हम बार बार सचिवों से, जीआरएस से, सरपंचों से संपर्क करते हैं, यहाँ तक कि शिकायतकर्ताओं से भी संपर्क करते हैं। और हमें जो शासन के निर्देश के हमें बंद करवाना ही है तो हम बंद करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी स्थिति में अभी तक हम एक ग्रेड में रहे हैं तो अभी भी हम यही चाहते हैं सभी सारे सचिवों से, जीआरएस से और रोजगार जिनसे सरपंचों से कि हम अभी भी अपना ग्रेड बनाए रखें। और रही बात अन्य चीज़ों की तो उसमें कतई भी राजमात्र किंचित मात्र भी कहीं पर इस टाइप की बातें नहीं आई हैं। आपको हटाए जाने की मांग भी उठाए हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यदि स्थिति बनती है, यदि मैं गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होना चाहिए।
और मुझे हटा भी देने से कोई फर्क नहीं होता। जो चीज़ें हैं रूटीन की प्रक्रियाएं हैं, रूटीन का काम होते रहेगा। शासकीय नियमों के तहत काम किया जा रहा है, शासकीय नियम के तहत काम होते। ज्ञापन पर में आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आप साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं सोशल मीडिया पे जो खबरें आती हैं, तो हाँ, आरटीआई के तहत हम लोग जानकारी चाहते हैं तो आरटीआई के तहत हम देते हैं, और वो जो सोशल मीडिया में चलाते हैं वो उनका नैतिक जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि जनपद पंचायत बुलाकर और यहाँ से गोपनीय जानकारी आपके द्वारा दी जाती है। अभी तक तो ऐसी कोई गोपनीय जानकारी हमारे द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, और ना ही हमने किसी को गोपनीयता का मतलब शासकीय गतिविधियों का जो गोपनीयता उसका पूर्णतः पालन किया। किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। रही बात तो सीएम हेल्पलाइन की, तो ये तो पूर्णतः पारदर्शक सकते हैं तो बंद करवाएगा। सचिव बदनूर से हूँ और मैं विगत 1 साल से बहुत ही पीड़ित हूँ, क्योंकि जानबूझकर मुझके कार्रवाई की गई है और पक्ष और लेकर मुझ पर जानबूझकर कार्रवाई की गई है जो अनुचित है। जैसे कि जो कार्रवाई की गई है, जो गलती ना होने के बाद भी उसको गलत साबित करके जांच यहाँ से पहुँचाई गई जो अनुचित है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। और जितनी गलती नहीं है उससे भी ज़्यादा मुझे शासन प्रशासन ने सजा दी है। यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सभी यहाँ के सभी सरपंच, सचिव और जीआरएस का जो साथी लोग अभी मौजूद है, सब यहाँ मौजूद है। कुछ लोग अपने काम से या कुछ कारण से, बोनी का समय है, बोनी के कारण में कुछ लोग नहीं आ पाए। मेरी कुछ लोगों से चर्चा हुई है कि कोई व्यस्तता के कारण कुछ लोग। खंड अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ पे जो दस्तावेज है, जांच के जो दस्तावेज है, उनको पत्रकारों के और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को दिए जाने के आरोप लगाए गए। इसको लेके क्या कहना चाहिए? उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी उसकी जांच करेंगे और जांच में जो पाया जाएगा उसमें उसका समाधान किया जाएगा।